नमस्कार दोस्तों। जब भी हम मेला शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े झूले, खेल तमाशे और खाने पीने की दुकानें आती हैं। लेकिन देवभूमि में पहाड़ों के मेले की अलग ही दुनिया है। इन्हें स्थानीय भाषा में थोलू भी कहा जाता है। यह मेले केवल व्यवसाय या मनोरंजन नहीं है, बल्कि आस्था, परंपरा और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। दिहाड़ियाँ, वो घर की बेटी जिसका विवाह हो चुका है, का अपने मायके आने व अपने कुल देवता, इष्ट देवता को भेंट देने का प्रतीक है। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के एक बेहद खास और पवित्र पर्व की यात्रा पर, जिसे ही फुलोई मेला कहा जाता है। सावन के महीने में हरेला उत्सव के दिन मनाया जाने वाला यह मेला देवभूमि की गहरी धार्मिक आस्था और अद्भुत परंपराओं को दर्शाता है। फुलोई मेला उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के किशनपुर, अलेत, कुरोली और चकोन जैसे गांव में बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से लोग आकर देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं और भेंट चढ़ाते हैं। फुलोई पर्व सावन महीने के आगमन व हरेला उत्सव के साथ मनाया जाता है। यह समय होता है जब पूरा गढ़वाल का हिमालय क्षेत्र हरियाली से भर जाता है। फुलोई मेला मुख्य रूप से स्थानीय देवी देवताओं को प्रसन्न करने और उच्च हिमालय क्षेत्रों में खिलने वाले दिव्य पुष्पों को अर्पित करने का अनुष्ठान है। यह त्योहार मनुष्य और प्रकृति के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। फुलोई मेले का सबसे कठिन, रोमांचक और पवित्र हिस्सा है पवित्र फूलों की यात्रा। यह कोई आम जंगल की सैर नहीं है, बल्कि एक अत्यंत नियमनिष्ठ और आध्यात्मिक अभियान है। सबसे पहले गांव के स्थानीय देवता की अनुमति से 6 से 7 पवित्र व योग्य लोगों का चयन किया जाता है। ये चुने हुए लोग कई हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम हिमालय घास के मैदानों में यानी बुग्यालों की कठिन चढ़ाई शुरू करते हैं। 2 से 3 दिनों तक उच्च हिमालय क्षेत्रों में रुककर वे दुर्लभ, अत्यंत सुगंधित और पवित्र पुष्प जैसे ब्रह्मकमल, केदारपाती, सामरू, जैन और थनार को चुनते हैं। इन पवित्र फूलों को कंडी में सुरक्षित रखकर पूरी भक्तिभाव के साथ वापस गांव में लाया जाता है। इन उच्च हिमालय वनस्पतियों और फूलों का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इनका सुगंधित और औषधीय प्रभाव भी अद्भुत है। उदाहरण के लिए केदारपाती की महक इतनी मनमोहक और पवित्र होती है कि इसका उपयोग विशेष रूप से हवन और देव अनुष्ठानों में धूप के रूप में किया जाता है। जैसे ही ये फुलियार बुग्यालों से फूलों से भरी कन्या लेकर गांव पहुंचते हैं, यह त्योहार अपने सबसे भव्य बिंदु पर पहुंच जाता है। देव डोलियां व पूरा गांव ढोल की थाप पर फुलियारों का स्वागत करते हैं। देव डोलियों द्वारा इनकी रखवाली भी की जाती है, ताकि इनके साथ या इनके पीछे आई हुई कुछ बुरी शक्तियां वापिस चली जाएं। फिर ये देव डोलियां, जिनमें देवताओं का वास माना जाता है, मंदिर प्रांगण की ओर प्रस्थान करते हैं और इनके मंदिर प्रांगण में आते ही फुलोई मेले का पूरी तरह से शुभारंभ हो जाता है। प्रत्येक गांव के अपने इष्ट देवता होते हैं और इस मेले के भी अपने प्रमुख श्रद्धेय देवता होते हैं। जैसे किशनपुर गांव में नागराज देवता, अलेत में छत्रघंडियाल देवता, कुरोली में खंडद्वारी देवी और चकोन में नांगनी देवी। अब जब देवता आ गए हैं तो जश्न और समर्पण तो बनता ही है। लोग हाथ में हाथ डालकर देव डोलियों के साथ रासु नृत्य करते हैं। रासु नृत्य केवल मनोरंजन नहीं है, यह पहाड़ की संस्कृति और पहचान है। यह एक ऐसा सामूहिक नृत्य है जो पूरे गांव को देवताओं के प्रति आदर और एक साझा खुशी में बांध देता है। इसी नृत्य के दौरान एक बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली क्षण आता है, देवीय प्रवेश। यह माना जाता है कि देवता अस्थायी रूप से अपने कुछ भक्तों
जिन्हें पसवा भी कहा जाता है, के शरीर में प्रवेश करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। वे पसवा असीम ऊर्जा के साथ उछलते और नाचते हैं। इन क्षणों को अंधविश्वास नहीं बल्कि साक्षात देवताओं का आशीर्वाद मानकर अत्यंत सम्मान दिया जाता है। जैसे जैसे शाम होती है, हम इस मेले के बेहद खूबसूरत समापन की ओर बढ़ते हैं। पुजारी व देवता पसवा उन फूलों से भरी कन्नियों को मंदिर की छत पर ले जाते हैं और वहां से नीचे खड़े ग्रामीणों पर उन महकते हुए फूलों की बरसात की जाती है, जो कि पूरे भक्तों पर एक दिव्य प्रसाद के रूप में बरसती है। मेला खत्म जरूर हो जाता है, लेकिन इसकी महक खत्म नहीं होती। लोग इन पवित्र फूलों को बड़े जतन से अपने घर ले जाते हैं, पूजा घरों में रखते हैं या कपड़ों के बीच संभाल कर रखते हैं। इससे घरों में प्राकृतिक सुगंध बनी रहती है और देवताओं के आशीर्वाद का एहसास पूरे साल उनके साथ रहता है। फुलोई मेले का यह पूरा विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि परंपरा सिर्फ बीते हुए कल की बातें नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि जब सच्ची आस्था और प्रकृति का सम्मान एक साथ मिलते हैं तो जीवन कितना महक उठता है। तो यह था फुलोई मेले के बारे में हमारा विश्लेषण। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।